इतना अच्छा केबल लगाया था तो 2 दिन में कैसे खराब हो गई लिफ्ट? अरे भाई चालू काम नहीं है मेरा। किसी ने ना केबल कट करने की कोशिश की है, तभी ऐसा हो सकता है। यहाँ कौन ऐसा करेगा? हमें क्या पता। आप सब लोग ऐसे क्यों खड़े हैं? सब ठीक तो है? शायद मेरी परवरिश ही ठीक नहीं थी, नहीं तो इस तरीके से तू रास्ते पे लोगों के साथ हाथापाई नहीं करता, वो भी उस मॉडी के लिए, मेरे मना करने के बाद भी। हाँ मैं समझाता हूँ क्या। क्या समझाएगा राज मुझे? क्या समझाएगा मुझे कि तुझे कहाँ चोट लगी और कितनी चोट लगी है? डाल दिया ना उस मॉडी ने तुझे मुसीबत में। हाँ मैंने नहीं किया। उसे क्या आंखें दिखा रहा है? उसने नहीं बताया, इन्होंने बताया। हमारे घर में पैर किसे रखा इसने? राज, 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 नहीं, नहीं राज। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, 2 पैसा कमा के अपना घर चलाना चाहता हूँ। 6 दिन में ब्याह करने वाला हूँ पूर्णिमा के साथ। आपको तो कोई भी लड़की मिल जाएगी, इतने बड़े लोग हैं साहब। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी पूर्णिमा को छोड़ दो। नहीं राज, राज, नहीं, राज नहीं, नहीं। माई तू कहीं जा रही है? हाँ, मुरली मुझे और रति को खरीदारी के लिए भेज रहा है। आटू मंगवाया है उसने। सवेरे तो हम कुछ खरीदारी कर ही नहीं पाए। उस बदतमीज ने तमाशा जो कर लिया था मुरली के साथ। माई, बदतमीजी और तमाशा मुरली ने किया था अपन के साथ। बीच सड़क पे हाथ उठाया उसने अपन पे। और वैसे भी मैं ऐसे आदमी से कभी नहीं ब्याह करूंगी। मोड़े ने माफी मांगी ना तुझसे। कपड़े लत्ते खाना पीना सब चीज की जिम्मेदारी उठाएगा वो, छोड़ के भी नहीं जाएगा। जैसे तेरा अमीर बाप भाग गया। माई अपन ने कहा ना तू कहीं भी नहीं जाएगी। माई तू सुन भी। मैं और रति जा रहे हैं। हट, शॉल लेने दे। रति ये ले, पानी भर बोतल में जा। माई पर अपन की देख तो जाते समय टोक मत। डब्बा कहाँ रख दिया मैंने? हट। वादा किया था ना तूने कि दोबारा मुड़ के उस मोड़ी की शक्ल नहीं देखेगा। मजबूर था माँ। वो मुरली जो हमारे घर तक घुस आया, पूर्णिमा पे हाथ उठा रहा था। भरे बाजार में उसकी इज्जत उछाल रहा था वो। अरे इज्जत उसकी उछाली जाती है राज जिसकी कोई इज्जत हो। वो बच्चलन मोड़ी और उसका हाँ प्लीज। आप ही से सीखा है कि औरतों की इज्जत करो, ये नहीं कि उसका परिवार देख के इज्जत करो। माना कि पूर्णिमा के पिता उसे छोड़कर चले गए, लेकिन इसमें उसकी क्या गलती? और एक आदमी औरत पे हाथ उठाए और मैं चुपचाप देखता रहूं? नहीं, मुझसे ये नहीं होगा। और अगर आगे भी पूर्णिमा को मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी तो मैं करूंगा। तू जो ये सोच रहा है ना कि तू सिर्फ उसकी मदद कर रहा है, तो ये रिश्ता सिर्फ मदद का नहीं है राज, उससे कहीं जाता है। और इसी बात का तो मुझे डर है राज। और अपने डर के कारण मेरा जीना मुश्किल करेंगी आप। मैं देख मेरी तरफ देख के बोलना राज, फिर से बोलना, मेरी तरफ देख के बोल। मैं रघुवंशी खानदान की औलाद आंखें झुकाकर नहीं आंखें मिलाकर बात करती है। अगर हिम्मत है तो मेरी आंखों में आंखें डालकर बात करो राज। बोलो, चुप क्यों हो? दादू माँ को समझाइए ना प्लीज। क्या समझाऊं? क्या समझाऊं? ये कि जब घर के बड़े पोते को
अपने खानदान से ज्यादा एक मामूली लड़की की परवाह हो तो ठीक है, या ये कि जिस पोते पर आज तक आंखें बंद करके विश्वास किया, आज उसी ने मेरी आंखें शर्म से झुका दी। न परंपराओं का आदर, न रिश्तों का सम्मान, सब कुछ भूल गए तुम। कम से कम अपनी मां की बात तो याद रखो। जानते हो ना, तुम्हारी ग्रह दशा खराब है। किसी ने भविष्यवाणी कर दी और मेरे भविष्य पे रोक लगा दी आप सबने। ये भविष्यवाणी किसी की नहीं है, ये भविष्यवाणी तुम्हारी बुआ दमयंती की है। और उसकी कई बात आज तक गलत साबित नहीं हुई। अगर बुआ की सारी बातें मानते तो ये बात क्यों नहीं मान लेते कि उस घर की बेटी है? जिस रघुवंशी नाम पे इतना गर्व है आपको, उसी की बेटी को इस घर में आने की इजाजत नहीं है। रिश्तों के बीच दीवार खड़ी हो चुकी है दत्तू, सिर्फ और सिर्फ आपकी दकियानुसी सोच के कारण। ये क्या दोगलापन है? दीदी, ये बघा, जहाँ बोला है वहीं लेकर जा दोनों को। पहले उस मनुष्य से शादी, अब माँ और बहन पे क्या जायदाद लुटाएगा? तो माँ 1 नंबर ही, बेटी 10 नंबर ही है। इसीलिए तो सासू माँ और साली को हमेशा के लिए 9-2-11 करने का प्लान बनाया है। मतलब सिर्फ एक तरफ की टिकट कटाई है। वो यहाँ से जाएंगी तो सही, पर लौट के वापस कभी नहीं आएंगी। कहाँ भाग रही है मेरी चंदा चकोरी? आज तो मेरी तमन्ना होगी पूरी। तुझसे ब्याह मैं आज ही करके रहूंगा। चल। माई, रति, माई, मंडप तैयार है, पंडित जी आने वाले हैं। चुपचाप से तैयार होके आजा मंडप पे, समझी? अपन को माई के पास जाना है। पता ना कहाँ है माई और रति। माई, ब्याह के बाद बता दूंगा। ब्याह नहीं करेगी तो माई और रति भी कभी नहीं मिलेंगे। अपन को माई के पास जाना है। मुरली, मैं तेरे आगे पैर पड़ती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ। तो बता ना माई का है, बता ना तुझे जो भी दिक्कत है अपन से है ना। ये शादी के बाद कर लेना। शेरनी जब खिसियानी बिल्ली जैसे पंजा मारती है तो बड़ा मजा आता है। अगर इस खटिया से हिली भी तो अच्छा नहीं होगा तेरे साथ। सरकाइलो खटिया जाना लगे, सरकाइलो खटिया जाना लगे, सरकाइलो खटिया जाना लगे। अपन को प्यार से कह रहा हूँ, कोई जालबाजी मत करना। ए, ध्यान रखना इस पे। मुरली, मुरली, आजा आजा। हे माँ का, अपन को माई और रति के पास पहुंचा दो। उन्हें कुछ मत होने देना। कोई तो रास्ता दिखाओ।
बचपन से लेके आज तक मैंने तुझ पे हाथ नहीं उठाया कभी। और आज इट्स ओके माँ। ठीक नहीं है राज, तू जानता है कि तुझे लेके मैं कितना डर में रहती हूँ। एग्जैक्टली माँ, सिर्फ डर है और कोई किसी का आने वाला कल देख सके ऐसा कुछ नहीं होता है माँ। होता है। भविष्य देखना संभव है राज। बुआ प्रणाम। हर माँ अपने बच्चे के बारे में चिंता करती है, लेकिन सुमित्रा भाभी को तुम्हें लेकर जो चिंता है उसकी वजह बहुत बड़ी है राज। हाँ, जब तू पैदा हुआ था ना तो जीजी ने बोल दिया था कि 6 बरस की उम्र में ना तेरे साथ कुछ अनहोनी होगी। जानता हूँ माँ, बचपन से सुनता आ रहा हूँ कि मेरी तबीयत खराब हो गई थी, हॉस्पिटल में एडमिट था मैं, है ना? हाँ, डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था। और अगर तुझे कुछ उस समय बचा पाया था ना तो होता जीजी का उपाय। दिव्य शक्ति विज्ञान की शक्ति से कोसों आगे है राज, शायद वो तुम अभी समझ नहीं पा रहे हो। हुआ, मैं आपको गलत नहीं कहूंगा, लेकिन सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जो कुछ भी हुआ बचपन में हुआ था। अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, डॉक्टर हूँ मैं, लोगों की मदद करना मेरा पेशा है और किसी को मुसीबत में देख के पीछे कैसे हट सकता हूँ मैं? और अपने भतीजे पर मुसीबत आने वाले देखकर मैं कैसे पीछे हट सकती हूँ राज? अगले पूनम की तिथि तक तुम्हें बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी। तुम्हें हर वो चीज से दूर रहना होगा जिससे तुम्हें खतरा है। उस बॉडी से सुमित्रा, बड़ी बहू, अरे क्या गिरा दिए? फोन क्या करूं? सुनीता को फोन लगाओ। अभी उसका बच्चा हुआ है, बहुत परेशान हो जाएगी। किसे फोन लगाओ? मायूरती के पास तो फोन भी नहीं है, क्या करूं? अगर कभी भी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़े तो इसमें मेरा फोन नंबर है 9812323231। उनको फोन लगाऊं? करूं कि नहीं? मंडप तैयार है ब्याह का और मुहूर्त का भी समय आ गया। अरे शर्मा मत, अरे ब्याह होने वाला है हमारा आज के दिन में। ना जाने क्या मजबूरी है तुम्हारी जो तुम्हें ऐसे लड़के से शादी करनी पड़ रही है। तुम जानती हो ना कि मैं हूं तुम्हारे लिए हमेशा, तुम्हारी मदद करने के लिए। महादेव शंभो। जीजी, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? सुमित्रा, राज के आसपास जिस खतरे के सिर्फ आसार दिख रहे थे मुझे, अब वो खतरा निश्चित रूप से दिखाई दे रहा है और उसे टालना बहुत कठिन होगा। राज को हर हाल में घर पर ही रखना। आवाज तो आ रही है ना आपको? हेलो? हाँ, हेलो। हाँ, तुम? अपन को आपकी मदद चाहिए। अपन को वो मुरली ने माही और रति। मुरली क्या?
तुम ठीक तो हो ना? मुरली ने अपन की माई और रति को कहीं कहीं दूर भेज दिया है। अपन को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि किसे फोन करूं किसे नहीं। ऑटो में शॉपिंग के लालच में भेज दिया। मुरली कुछ भी कर सकता है। अपन को आपकी मदद की जरूरत है। अच्छा मेरी बात सुनो, तुम टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा। तुम्हारी माई और तुम्हारी बहन जल्दी वापस आ जाएंगे। हाँ, अपन को पता है वो नहीं आएंगे। अपन ने मुरली को बात करते हुए सुना है। आप प्लीज माई और रति को बचा लो। और ये लोग मेरी जबरदस्ती शादी भी करवा रहे हैं। मुझे इतना बताओ कि वो ऑटो वाला या फिर वो ऑटो कैसा दिखता था? कुछ याद है तुम्हें? एक नजर बट्टू था ऑटो पे, वो काले रंग का था। बस इतना ही देखा अपन ने और कुछ नहीं पता। अच्छा सुनो, मैं तुम्हारी माई और रति को सही सलामत वापस ले आऊंगा। आई प्रॉमिस। यकीन है ना मुझ पे? यकीन है, तभी तो फोन किया आपको। माई और रति को बचा लाओ बस। ठीक है। हेलो पूर्णिमा। माँ ये क्या कर रही हैं आप? माँ दरवाजा क्यों बंद कर रही हैं? बाहर से दरवाजा खोलिए प्लीज। माँ कहीं नहीं जाएगा तू यही रहेगा मेरे पास। माँ क्या जिद है ये? बहुत जरूरी काम है, प्लीज दरवाजा पर खोलिए। मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी तू है राज। माँ मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दरवाजा खोलिए आप। नहीं, तुझे जितनी भी शिकायत करनी है ना तू कर ले, लेकिन मैं तेरी जान जोखिम में नहीं डाल सकती। खुश नहीं होने दूंगी मैं तुझे। श्रेय, गीतू, इरफान, अरे कोई तो दरवाजा खोलो यार। कोई भी नहीं आएगा जब तक उस बॉडी का भूत तेरे सर से नहीं उतरेगा। सुना तूने? माँ प्लीज प्लीज दरवाजा खोलिए, जिद मत करिए। हाँ आज मेरी यार की शादी है, आज मेरी यार की शादी है। अरे सजा दो सवार दो मेरी दुल्हन को माँ। पंडित जी आने वाले हैं। ले माई, इसको घर ले आके तैयार कर ले, मैं भी तो देख लूं। कहा था ना मैंने, जब तक फेरे ना होवे छोरा छोरी एक दूसरे को नहीं देखते। चल जा तू यहाँ से। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरी यार की शादी है। जल्दी से तैयार हो जा। मुरली को इंतजार करना बिल्कुल पसंद नहीं है। उसको बहुत जल्दी है शादी की। क्या करो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। निर्वाण फोन उठा प्लीज 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 प्लीज। बड़ी माँ, पीयू का फोन था। जब तुमने किसी पे विश्वास किया, हर बार उसने तुम्हारा विश्वास तोड़ा है। और आज पहली बार तुमने किसी से मदद मांगी, वो भी मुझसे, और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। तू जानती है मुझे? नहीं ना? मैं हूँ मुरली की मासी, और मासी से डर के रहना। क्या करूं मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हेलो, ऑटो के 2 नंबर देखे थे अपन ने, 2 और 5, बाकी कुछ नहीं देखा। ठीक है तुम चिंता मत करो, मैं आ रहा हूँ।
मुझे मांग माही और रति को बचा लो बस। दद्दू